वो ये कह रहे हैं कि ये पिछले 7-8 सालों से कई लोगों को फर्जी तरीके से एचपीएससी में नौकरी पर लगवाया। तो 7 साल से सरकार किसकी है? बीजेपी की है और जेजेपी की है, हमारी थोड़ी है। और अगर ऐसा होता तो आप क्या ख्याल है, चुप बैठ जाते क्या? तो इसलिए सरकार इनकी है। और ये वही एजेंसी है जिसको जब पचनंदा जी चेयरमैन थे वो हटा गए थे। मुझे तो ये भी पता है, कागज बताएंगे देख के, मुझे मालूम नहीं कि ब्लैक लिस्ट कर गए थे और अनियमितताओं के आरोपों पर कर गए थे। तो आलोक वर्मा ने इन्हें वापस क्यों लगा दिया? कौन सी हियरिंग हुई, कौन से आदेश से लगाया? ये सब दिखाता है कि यहां दाल काली नहीं, यहां तो बिल्ली दूध की रखवाली है। सर, कल के जो ऑर्डर जारी हुए हैं, क्या उससे कोर्ट प्रोसीडिंग में इफेक्ट पड़ेगा? सरकार ने जो मानना है, या फिर ये एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, इसका कोर्ट प्रोसीडिंग से कोई मतलब नहीं? क्या इसको प्रूफ नागर इसका इस्तेमाल कर सकता है अपने? आदरणीय मित्र, एक बात बताइए, आप नॉर्मली किसी को डिसमिस करते हैं, कर सकते हैं आप, आर्टिकल 311 में आपको ये पावर है। पर अगर इतना बड़ा नौकरी घोटाला हुआ हो तो आप जांच से क्यों डर रहे हैं? और देखिए, जो दोषी हैं या आरोपी हैं वो कौन है? एचपीएससी। वही कह रहे हैं कि हाँ जी जांच मत करना जी। क्यों? चेयरमैन और मेंबर एचपीएससी ये कह रहे हैं साहब जांच मत करना, इसकी इसे ऐसे ही बर्खास्त कर दो, क्योंकि जांच होगी तो पता चल जाएगा कि कौन कौन वो सफेद पोश हैं जो ओएमआर शीट भरवाकर करोड़ों रुपया अटैची में लूटते थे। जांच होगी तो पता चल जाएगा कि क्या चेयरमैन और मेंबरों की भी भूमिका है। जांच होगी तो पता चल जाएगा एचपीएससी में कितना और घालमेल है, कितनी और नौकरियां बेची गई। इसीलिए जांच नहीं कर रहे। और अगर गवर्नर हरियाणा ये कहते हैं कि अनिल नागर किस कार्यकाल में सारी भर्तियां जो हैं उनके रिकॉर्ड की सैंक्टिटी नहीं बची, तो वो नौकरियां खारिज क्यों नहीं कर रहे? जब मैंने पिछली बार सवाल उठाया, खट्टर साहब बोले एचपीएससी फैसला करेगा। माफ कीजिए, आप तो दोषी हो मर्डर के, आप फैसला करोगे कि आप मर्डर के आरोपी हो और आपने किया है या नहीं किया? जो खुद आरोपी है आप उसे कह रहे हो कि बताओ तूने कत्ल किया या नहीं किया, इसका जज भी तू ही है। हाउ कैन यू बी ए जज इन योर ओन कॉज? दीप जी ने आपको सारी बात बताई दी है, पर ये जो देखने वाली बात ये है कि इतने ज़बरदस्त घोटालेबाज सरकार ये है, घोटाले पे घोटाले होते आए हैं इनके कार्यकाल में। आपको मैं याद दिला दूं, रजिस्ट्री घोटाला, उसकी आज तक जो है कुछ हमारे को नहीं पता चला क्या उसका इंतजाम हुआ है। इसी तरह से शराब घोटाला जो हुआ था कोविड के टाइम पे, उसका क्या हो रहा है? मतलब ये लीपा पोती करना जो है इस सरकार का जो है वो मापदंड बन गया है पूरी तरह से। अब जो ये एचपीएससी का जो ये घोटाला आया है, ये तो मैं समझती हूँ दिस एक्चुअली टेक्स द केक। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि इतनी ज़बरदस्त लीपा पोती, इतना भ्रष्टाचार, वो सरकार जो ज़ीरो टॉलरेंस के दावे करती है वो हो रहे हैं आज तक। ये इसीलिए जो है एक आपको मालूम ही है, मैंने इसके ऊपर जो है काम रोको प्रस्ताव विधानसभा के अंदर मैं लेकर आई हूँ। पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, वो डिटेल्स जो हैं उस दिन मैं नहीं दे पाई, वो मैं आज आपको दे दूँगी। लेकिन सत्य ये है कि एचपीएससी का चेयरमैन और एचएसएससी का चेयरमैन, आज तक वो चेयरमैन दोनों, उनके जो हैं मेंबर्स हैं, उनको बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं करी गई है? इतना ज़बरदस्त जब ये मामला घट गया है और ये युवकों की नौकरियों का सवाल है, और जैसे कहा कि अटैची जो हैं भर भर के सारा जो है पैसा दिया जा रहा है, नौजवान बच्चे जो हैं हताश बैठ गए हैं। तो ये जब जहाँ पर ये जहाँ ये नागर साहब जिनकी बर्खास्तगी इन्होंने करी है, वहाँ पर ये हर चीज़ को जो है लीपापोती करके ठप करने की कोशिश में है। सच्चाई ये है कि दोनों चेयरमैनों को बुलाकर और मेंबर्स को बुला के उनकी पूछताछ क्यों नहीं करी जाती? अब मैंने जो सुना है कि इनके जो चेयरमैन साहब हैं वो 8D कैंप रह चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो क्या ये बात है कि क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा, मेंबर्स से नहीं पूछताछ करी जा रही? इसी तरह से जो है ये अनिल नागर, अश्वनी शर्मा और नवीन का रिमांड क्यों नहीं लिया गया और अपील क्यों नहीं दायर करी गई है अभी तक? जो है इसमें जो है उसने जब कह दिया है कि रोहतक के अंदर, उसने नवीन ने जब ये बताया कि रोहतक के अंदर सारे कागजात पड़े हुए हैं और वहाँ पर सारा का सारा जो है पैसा है और कागजात पूरे हैं, वहाँ पे भी कोई छापे इस तरह से मार के जो है वो नहीं लिया गया। तो इसका मतलब तो साफ है कि जो परतें जो हैं वो इतनी गहरी हैं
कि ये परतों को छुपाने के लिए जो है ये अब हताश जो है, मैं कहती हूँ सरकार, यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, सरकार जो है हो चुकी है। साथ ही साथ जो है अब जो सारे के सारे जो शिव कॉलोनी सोनीपत में छुपा हुआ है, रोहतक में है, भिवानी में है, वहाँ छापे मार के निकालते क्यों नहीं है? जहाँ पे जिनके घर का उसने कहा है मेरे मामा का घर है, उनको बुलाया क्या? उसके खिलाफ जो है उनसे पूछताछ करी क्या SIT ने? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी तरह से दिख गए कि उसके अंदर इस सरकार को बुरी तरह से लेकर आती हैं कि पूरी तरह से ये है उस पर लीपापोती करने की कोशिश करी जा रही है। भिवानी में भी इसी तरह से, सोलन, हिमाचल प्रदेश, सारी जगह उसने अलग अलग जगह बताई हैं, पर कहीं भी जो है सरकार ने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करी है। और जो है ये जो विजिलेंस विभाग जो है आरोपियों को किसी भी स्थान पे ना तो लेकर गया है, ना वहाँ शनाख्त करी गई है, ना वहाँ पे कुछ और पूछताछ किसी भी तरह से करी गई है। इसी तरह से पुलिस रिमांड जो है उसको भी जो है पूरी तरह से आरोपियों का जो है वो खारिज कर दिया गया, जैसे आपने बताया। और सरकार ने जानबूझकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ ना तो अपील दायर करी है और ना मजिस्ट्रेट के आदेश के में दोबारा दरखास्त से पुलिस की रिमांड की बात करी है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि इतनी बुरी तरह से ये सरकार फंस गई है और ये सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है कि जिस तरह से जो है इतना बड़ा जो है ये माफिया रिलेटेड जो ये स्कैम इन्होंने करा है और उसको जो है निकाल कर उसको सफाई करने के बजाय उसको दबाने की कोशिश करी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।